मित्रों, हम सालों से धनतेरस मनाते आ रहे हैं। इस दिन आप सबने भी जरूर नए बर्तन खरीदे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिवाली से 2 दिन पहले आने वाला ये महापर्व सिर्फ नए बर्तन या सोना चांदी खरीदने तक ही सीमित है, या फिर इसका सनातन धर्म में और भी कोई बड़ा महत्व है? चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश थे और उन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर तेरस यानी 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है। मित्रों, धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई रत्नों के साथ भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, क्योंकि भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए माना जाता है कि इस अवसर पर तभी से बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी ने ही आगे चलकर पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। मित्रों, भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए दीपावली का पर्व मनाने की ये भी एक वजह मानी जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको किसी पर दया आई है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या पहले कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसे देखकर हृदय दुखी हो गया था। यमदूत ने कहा कि एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। वो भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। वो दिन बेहद विशेष था क्योंकि उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र देखकर बताया कि ये बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने आदेश दिया कि बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और वहाँ स्त्रियों की परछाई भी न पड़े। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री एक रोज यमुना तट पर पहुँच गयी और वहाँ राजा के पुत्र को देखा। नैन लड़ते ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद जैसा विधि का विधान था उसके अनुसार विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। प्रसंग सुनाते हुए यमदूत ने कहा कि तब उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना ही पड़ता है। इसके बाद यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। मान्यताओं के अनुसार इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है।